औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए कैसी होगी, डीएनए की शक्ल कैसी होगी। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमको ऑलरेडी पता है ये डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड molecule. Polynucleotide means that it contain many nucleotide units. एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर से बना है। मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के एक पॉलीमर बना देती है जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड, इसमें दो स्ट्रैंड्स है और दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रोपोज की है जेम्स वाटसन ने प्रोपोज की है और यहाँ पे इसके साथ है क्रेक्स। जेम्स वाटसन प्लस फ्रांसिस क्रेक, इन्होंने 1953 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज की है। उसका मॉडल कैसा है देखिए। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रेक हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हमको पता है ये डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर है। इसके कार्बन नंबर 1 से अटैच है नाइट्रोजीनियस बेस। ये एडेनिन है या थाइमिन है, जो भी है। ऑलवेज कार्बन नंबर 1 से अटैच होगी यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में आएंगे। और कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे कार्बन नंबर 5 होगा, इससे अटैच होगी हमारे साथ फास्फोरिक एसिड, फास्फेट, ठीक है। अब ये एक ही न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हम पहले एक स्ट्रैंड बनाते हैं फिर दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फास्फेट है। फास्फेट यहाँ पे अटैच है कार्बन नंबर 5 से। ये फास्फेट यहाँ इस कार्बन नंबर 3 से बॉन्ड बनाएगा। ये भी फास्फेट वाली, ये बॉन्ड फास्फेट से बन गई है, ये बॉन्ड भी फास्फेट से बन गई है। ये होगी हमारे साथ, फास्फेट ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस में लेता हूँ थाइमीन, लेकिन ये थाइमीन ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ये हमारे साथ है 5 कार्बन शुगर। यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमसीक्यूज याद रखिए। Glycosidic bond is formed between the 5 carbon sugar and nitrogenous base, while the ester bond is formed between the phosphate and the 5 carbon sugar. अब यहाँ पे भी फास्फेट होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी फास्फेट होगा और इसी तरह बॉन्ड बनाएगा। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अटैच होगा। यहाँ पे मैं नाइट्रोजीनियस बेस लेता हूँ मिसाल के तौर पे साइटोसिन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ आपके लिए ग्वानिन। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। यहाँ इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में। इट इज जस्ट 1 स्ट्रैंड। अभी बात यह है कि ये डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम कहते हैं डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। अभी देखिए यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रैंड आपके लिए लेता हूँ। ये दूसरा स्ट्रैंड ऐसा होगा, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया कार्बन नंबर 5। मैं इसका उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं लेता हूँ 5 कार्बन शुगर, यहाँ पे एक और 5 कार्बन शुगर लेता हूँ और यहाँ पे एक और 5 कार्बन शुगर यहाँ पे मैं लेता हूँ के लिए। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, यहाँ पे कार्बन नंबर 5। इसी तरह 1 2 3 एंड 4 5
1 2 3 4 एंड 5। हमेशा की तरह कार्बन नंबर 1 को अटैच होगा नाइट्रोजीनियस बेस, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए प्यूरीन पैरामिडिन को ही अटैच होगी। सो यहाँ पे होंगी एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थाइमीन एंड गुआनिन विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, इसकी पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे होंगे हमारे साथ थाइमीन, यहाँ पे होंगे हमारे साथ एडेनिन, यहाँ पे होंगे हमारे साथ गुआनिन और यहाँ पे होंगे हमारे साथ साइटोसिन। अब एडेनिन और थाइमीन की इन बिटवीन बनेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये H बॉन्ड है, H बॉन्ड। यहाँ पे होंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनिन की बीच होंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आप कार्बन नंबर 5 पे ले सकते हैं फॉस्फेट और ये कार्बन नंबर 3 से अटैच है, इसी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हो गया। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो स्ट्रैंड्स है एंटी पैरेलल है। ये लास्ट वाला कार्बन 3 है तो ये 3 प्राइम हो गया, ये लास्ट वाला कार्बन 5 है तो ये 5 कार्बन हो गया। सो ये तो ऊपर की तरफ जा रही है, ये इसका एंटी पैरेलल है तो ये नीचे की तरफ आएगी। सो यहाँ पे होंगे ये लास्ट कार्बन 3 तो ये 3 प्राइम और यहाँ पे लास्ट कार्बन 5 है तो ये भी 5 प्राइम हो गया। तो हम सीधी सी ऐसे लिखते ऐसे 3 प्राइम 5 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसे एडेनिन थाइमीन साइटोसिन गुआनिन थाइमीन, ऐसे थाइमीन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। सो हम शॉर्टली फिर डीएनए को ऐसे भी हम ले सकते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे साथ दो न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। एमसीक्यूज याद रखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है 0.34 नैनोमीटर और यहाँ पे डिस्टेंस होगी एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड के बीच ये डिस्टेंस है। अभी ये डिस्टेंस है 2 नैनोमीटर। क्या है? 2 नैनोमीटर है या 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस होगा 2 नैनोमीटर का, जबकि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। अब हाइड्रोजन बांधने की वजह से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक रूल बता देता हूँ, फिर मैं आपको लेता हूँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। यहाँ पे एक रूल है चारगाफ रूल, एरविन चारगाफ की रूल है, एरविन चारगाफ रूल। According to this rule, the amount of adenine will always equal to the amount of thymine, and the amount of thymine will always equal to the amount of adenine. Similarly, the amount of guanine will always equal to the amount of cytosine. ठीक है? So adenine की amount is equal to the amount of thymine, while the amount of guanine will equal to the amount of cytosine. यहाँ पे अगर एक डीएनए स्ट्रैंड है और एक डीएनए स्ट्रैंड में 100 एडेनिन है तो इसमें जरूर 100 थाइमीन होंगे, या एक डीएनए है इसमें 200 गुआनिन है तो इसमें 200 साइटोसिन भी होंगे। ये चारगाफ रूल है, लेकिन ये रूल अप्लाई होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, डीएस डीएनए के लिए ये रूल अप्लाइड है। अगर एक डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो फिर इसके लिए ये रूल इसके लिए फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। होती है एस डीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इट इज फाउंड इन सम वायरसेस। ये कुछ वायरस में ये डीएनए पाया जाता है। मिसाल के तौर पे माइक्रोवायरेडी वायरस की एक फैमिली है, माइक्रोवायरेडी फैमिली, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड ये डीएनए का जस्ट 1 स्ट्रैंड, इस पे फिर डबल स्ट्रैंड नहीं होंगे। सो मिसाल के तौर पे अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि if the amount of DNA is 100% and the amount of DNA in this DNA
The amount of adenine in this DNA is 10%. What will be the amount of cytosine? साइटोसिन की अमाउंट क्या होगी? सो आप सोच लें, वीडियो को पास करके बताएं, या मैं फिर आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे एडेनिन का अमाउंट 10 हो गया, तो डेफिनेटली थायमिन का अमाउंट भी 10% हो गया, 80 हो गई। बाकी बची सॉरी ये 20% हो गई, तो 80% रिमेन हो गई। 40% होंगे साइटोसिन और 40% होंगे ग्वानिन। सो 40 और 40 80 और 20 पर 100 हो गया। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देखते हैं, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये डीएनए ट्विस्टेड है, ये तो हो गई आसान सी बात, 2 स्ट्रैंड्स थे। अब मैं आपके लिए बना देता हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये ट्विस्टेड है, जस्ट लाइक अ लेडर, एक सीढ़ी की तरह ट्विस्टेड है। सो ये 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, दोनों एंटी पैरेलल है। यहाँ पे ग्रू है, इट इज कॉल्ड माइनर ग्रू, इट इज कॉल्ड माइनर ग्रू, इट इज कॉल्ड मेजर ग्रू। ये क्या है? मेजर, या ये मेजर ग्रू है, मेजर ग्रू। इसमें टर्न्स है, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है। एक टर्न में होंगे हमारे साथ 10 बेस पेयर। सो 1 टर्न ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, डुप्लेक्स डीएनए, 1 टर्न ऑफ डुप्लेक्स डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर। ठीक है, और ये इसका क्या है? स्ट्रेट फॉर्म है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब बाद स्टूडेंट ये सवाल बार बार पूछते हैं कि ये एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के इन बिटवीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कैसे हो गया? चलिए, तो बड़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, एडेनिन की और थायमिन की और ग्वानिन की और साइटोसिन की। सो ये हो गया हमारे साथ एडेनिन, और दिस इज थायमिन विद अस। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बॉन्ड के लिए कोई और साइड नहीं है, सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर हम देखें ग्वानिन को और साइटोसिन को, सो इनमें 3 बाइंडिंग साइट है हाइड्रोजन के लिए। सो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब वाटसन और क्रेक ने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया 1953 में, तो इस मॉडल की वजह से इसको 1962 में इट वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। 1962 में वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रेक को नोबेल अवार्ड भी स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए मॉलिक्यूल। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।